को बर्बाद करने वाला आदमी यही। उन्होंने हल्की मर्दानगी छीन ली, पर फिर उसे एक और की इमोशनल स्पीच कोर्ट में नहीं चलेगी। बताओ मुझे, क्या तुम लोग किसी एसगार्ड के मजदूर को लूट कर आ रहे हो? हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे टोटली एक्सप्लेन मूवी हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में आई सीरीज सी हल्क के सीजन 1 के एपिसोड 3 को। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी के मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। पर इससे पहले आप बाकी के 1-2 एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। हमने देखा कि एपिसोड 1 और 2 में किस तरह से जैन अपने भाई के खून से बनी, किस तरह से उसकी जॉब गई, किस तरह से उसको फिर से जॉब मिला, केस मिला। जो लोग ये सब नहीं देखा है वो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ। इस एपिसोड के लास्ट में हमने जो देखा था, इसके बाद जैन सीधा फिर से ब्लॉन्स्की के पास जाती है और उस पर काफ़ी गुस्सा होकर बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए इतना कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ से भागने के बाद क्यों नहीं बताया। और तो और उसका वीडियो भी शूट हुआ है जो कि अब वायरल हो रहा है। आपको ये छोटी बात लगता है, इससे जो आपका थोड़ा बहुत जो पैरोल के चांस था वो भी अब खत्म हो जाएगा। तभी ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता था, मुझे जबरन यहाँ से भगाया गया। जैन पूछती है कि आखिर आपको इतने हाई सिक्योरिटी में भगाने पर मजबूर। फिर वह बताता है कि गुप्त कलाओं के सुपर सुपीरियर जादूगर जिसका नाम है वोंग। जैन अपने फ्रेंड निकी को वोंग के बारे में पता लगाने को कहती है, जिसके बारे में इंटरनेट पर ज़्यादा कुछ तो नहीं रहता है, पर फिर भी निकी पता लगाती है और उससे कांटेक्ट करती है। इधर जैन गाड़ी से जाती रहती है और कहती है कि आप सोच रहे होंगे कि हम वोंग को कब देखेंगे, लेकिन ये वैसा सोच नहीं है जिसमें आपको हफ्ते दर हफ्ते नए कैमियो और देखने को मिलेगा। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि फर्स्ट में ब्रूस, सेकेंड में ब्लॉन्स्की और अब थर्ड में अगले दिन जैन ऑफिस जाती है, जहां पर सभी टीवी चैनल, सभी सोशल मीडिया पर सी हल्क ही ट्रेंड कर, क्योंकि उसको केस के सिलसिला में जेल में आना जाना लगा रहता है। इसलिए सभी के मानना रहता है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, इन दोनों का अफेयर चल रहा है वगैरह वगैरह। जैन ऑफिस में आती है जहां निकी कहती है कि देख रहे हो ये पागलपन। जैन कहती है कि ये मेरे बारे में जिसको जो सोचना है सोचे, क्योंकि कानून पर सबका हक बराबर होता है। तभी जैन को हॉली भी अपने ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर डेनिस रहता है और वह एक केस देने आया रहता है जो कि जैन को नहीं देता है, क्योंकि उन दोनों को कभी पटता नहीं। डेनिस का केस यह रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे $1,75,000 रुपया खर्च करवा के छोड़ देती है, जो कि न्यू एसगार्ड के रूप बदलने वाली लाई एल्फ रहती है, जो कि बहुत ही फेमस सिंगर मेगादे स्टालिन बनकर उसे चूना लगाती रहती है और वह केस पग को देता है। तभी वहां पर वोंग की एंट्री होता है और बताते हैं कि आपको संदेश मिला। जैन उसे अपनी ऑफिस में लेकर के जाती है, जहां वह बताता है कि मैंने ही ब्लॉन्स्की को भगाया था, इसलिए मेरी गलती के सजा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। जैन कहती है कि तुम्हें उसको बचाने के लिए सुनवाई के दिन गवाही देना आना होगा। अगले सीन में डेनिस पग को केस से रिलेटेड सारी बातें बताता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर फिर से डेनिस आता है और कहता है कि छोड़ो यार, मेरा मन बदल गया है, मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। पर तभी पग को पता चल जाता है कि ये डेनिस नहीं है, वो रूना है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जैन और 4 पैलर बोर्ड के आदमी आता है, जहां ब्लॉन्स्की के सुनवाई होने वाला रहता है और वहां ब्लॉन्स्की के सभी पैनपाल पार्टनर भी आया रहता है। जूरी मेंबर के आदमी ब्लॉन्स्की से काफ़ी पूछताछ करता है, पर इससे भी काम नहीं बनता है, जिसमें जैन कुछ गवाह की लिस्ट तैयार की रहती है। वो सभी एक एक करके अपना बयान देता है, पर इससे भी काम नहीं बनता है।
और जैन वॉन्ग के बारे में सोचती रहती है कि जिसको कभी भी ट्रैफिक नहीं मिलता है और जैन वॉन्ग के बारे में सोचती रहती है कि जिसको कभी भी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता है वह कैसे लेट हो सकता है। तभी वहां पर वॉन्ग की एंट्री होता है और वह अपना गलती मानता है और सारी बातें बताता है। इधर डेनिस और रूना के केस सुपर डिवीजन कोर्ट में चलता रहता है, जहां दोनों तरफ के आदमी अपने अपने पक्ष के बात रखता है, पर उससे काम नहीं बनता और केस के सुनवाई को आगे बढ़ा देता है और जज वहां से चला जाता है। तभी फिर से जज वापस आकर बताता है कि अभी अभी मिली जानकारी के हिसाब से मैं अपने फैसला बदल कर केस को वापस खारिज कर रहा हूं। पर पग समझ जाता है कि यह जज नहीं है, जो एक बहुत फनी मोमेंट होता है। अगले सीन में जज कहता है कि चलो मान लो मैं इसे छोड़ भी देता हूं तो यह बाहर जाकर फिर से अबोमिनेशन यदि यह आप कंट्रोल खो देगा तो तभी ब्लॉन्स्की खुद को साबित करने के लिए ब्लॉन्स्की से अबोमिनेशन बन जाता है, जिससे सभी जूरी मेंबर डर भी जाता है। पर फिर से वह वापस अपने इंसानी शरीर में आ जाता है, जिससे सभी सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर जैन और वॉन्ग वहां से चला जाता है। जैन और निकी एक बार में रहती है, जहां पर निकी अपने फोन में देखती है कि जैन के शादी ब्लॉन्स्की के साथ हो गया है और उसके पेट में उसका बच्चा भी पल रहा है, जो कि किसी फैन ने फनी मोमेंट के लिए बनाया। तभी वहां पर पग आता है और जैन को कोर्ट में गवाही देने के लिए कहता है। फिर अगले दिन जैन कोर्ट में गवाही देती है, जिसके वजह से डेनिस के पैसा भी वापस मिल जाता है और रूना को जज के भेष बनाने की वजह से 6 महीने तक का जेल के सजा भी होता है। ब्लॉन्स्की को एक ट्रैकिंग मशीन लगाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जैन यानी कि सी हल के इंटरव्यू होता रहता है, जिसमें एंकर पूछता है कि आपका नाम सी हल कैसे पड़ा। जैन बताती है कि कोई न्यूज वाले बंदा ने सी हल का नाम दे दिया और रात को जैन घर जाती रहती है, तभी उस पर 4 गुंडे उस पर हमला कर देता है, जो कि न्यू एसगार्ड के हथियार लूट कर लाया होता है। इसके बाद जैन सभी को उठा कर पटकती रहती है। उसमें से एक बंदा उससे सुई भोंक कर उससे इन्फेक्टेड भी करना चाहता है, पर वह सुई ही टेढ़ हो जाता है। इसके बाद सभी वहां से गाड़ी में बैठकर भाग जाता है, जिसमें से एक बंदा पूछता है कि काम हुआ या नहीं, पर वह बताता है कि वह जैसे ही हल्क बनी और यह सुई उसकी मोटी चमड़ी को नहीं छेद पाया, उसको इंसानी शरीर में ही इन्फेक्टेड करना चाहिए था। दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसका और भी आगे का एपिसोड डालने वाला हूँ, इसलिए सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इसके से पहले का भी एपिसोड चेक कर सकते हैं।